गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे फायरस्टोर डेटाबेस क्या होता है, कि हम कैसे यूज़ करते हैं उसको, कोटली में कैसे सेटअप करते हैं और क्या क्लड ऑपरेशंस क्या होते हैं, रियल टाइम अपडेट्स कैसे होती हैं और कुछ लाइक इंटरनल वर्किंग कैसी होती है वो देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस बताऊंगा एंड और मैंने इस पर कुछ नोट्स भी बनाए हैं तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा जो आपके इंटरव्यू के लिए हेल्प हो सके। एंड अगर आपको फायरबेस सेटअप करना नहीं आता तो मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है कि फायरबेस क्या होता है, कैसे सेटअप करते हैं हम, कैसे उसका यूज़ करते हैं, फायरबेस प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसको एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो वो सारा मैंने उस वीडियो में बता रखा है, तो आप मेरी वो वीडियो जरूर चेक करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन पर भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर चेक करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए अपने ब्राउजर पे, हम टाइप करेंगे यहाँ पे फायरबेस, ओपन करेंगे फर्स्ट लिंक, देन गो टू कंसोल पे क्लिक करेंगे, अपना प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे हम। तो हमारा ये प्रोजेक्ट था। अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो आप प्रोजेक्ट बना लो, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, देन हमें यहाँ प्रोडक्ट डेटाबेस में यहाँ पर फायरस्टोर डेटाबेस लिखा आ गया। आप ऊपर सर्च में भी क्लिक कर सकते हैं अगर आपके ऑप्शन नहीं आ रही, तो मैं यहाँ सर्च बॉक्स में क्लिक कर देता हूँ फायरस्टोर। देन हमें फायरस्टोर डेटाबेस मिल गया, हम इस पर क्लिक करेंगे। ओके, देन हम क्रिएट डेटाबेस करेंगे। गाइज अब हम फायरस्टोर डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ फायरबेस हमें दो ऑप्शन दे रहा है, स्टैंडर्ड एडिशन एंड एंटरप्राइज एडिशन। क्यों? एंड्रॉयड ऐप के लिए हम स्टैंडर्ड एडिशन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट होता है और नॉर्मल ऐप डेवलपमेंट के लिए जितने फीचर चाहिए होते हैं वो सब प्रोवाइड करता है ये, जैसे ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग और कोड डेटाबेस ऑपरेशंस। एंटरप्राइज एडिशन मोस्टली एडवांस बैकएंड या लार्ज स्केल सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है, इसलिए एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ सिंपली स्टैंडर्ड एडिशन और सेलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक कर देते हैं, देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, नीचे आ गया डेटाबेस आईडी एंड लोकेशंस। सो अब हम सेकंड स्टेप पर गए। सो सबसे पहले हमें डेटाबेस आईडी का ऑप्शन दिख रहा है, इसको डिफॉल्ट ही रहने देना है। देन हम अपनी लोकेशन चूज़ करेंगे, यहाँ पर हमने वो लोकेशन चूज़ करनी है जो हमारे नियरेस्ट है, तो हम इंडिया से हैं तो हम यहाँ पर एशिया साउथ 1 करेंगे, मुंबई, ये वाला। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बेसिकली जो हमारी ऐप की परफॉर्मेंस होती है वो बेटर होती है और डेटा फास्टर फैच होता है, बिकॉज क्योंकि सर्वर यूजर के क्लोज होता है, तो इसलिए। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ फायरबेस हमसे सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। अगर लर्निंग या टेस्टिंग कर रहे हो तो टेस्ट मोड सेलेक्ट करो, और टेस्ट मोड में टेम्परेरी डेटाबेस एक्सेस ईजी होता है जिससे ऐप डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐप प्रोडक्शन या लाइव बना रहे हो तो प्रोडक्शन मोड यूज़ करना बेटर होता है। ठीक है, और अभी तो हम टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम टेस्टिंग के लिए करेंगे। तो अगर आप प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो तो प्रोडक्शन मोड यूज़ करना बेटर होता है, क्योंकि वो सिक्योर रूल्स अप्लाई करता है और अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करता है। तो अभी के लिए हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, तो हम टेस्टिंग पर क्लिक करेंगे, देन क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो ठीक है गाइज, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब समझते हैं कि फायरस्टोर में डेटाबेस कैसे बनता है। तो मेनली 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास, कलेक्शन, डॉक्यूमेंट एंड फील्ड्स। तो चलिए देखते हैं कलेक्शंस क्या होता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं यूजर्स, देन हम इसको करते हैं क्रिएट। सो ये हमारा कलेक्शन होता है। बेसिकली कलेक्शन को आप एक फोल्डर की तरह समझ सकते हो, जैसे अगर मुझे यूजर्स का डेटा स्टोर करना है तो मैं एक कलेक्शन बनाऊंगा जिसका नेम होगा यूजर्स। ठीक है, यहाँ हम मल्टीपल यूजर्स का डेटा रख सकते हैं इसके अंदर, कलेक्शन के अंदर। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। सो कलेक्शन के अंदर आता है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को आप एक इंडिविजुअल यूजर अकाउंट समझ सकते हो, जैसे कि यूजर का डेटा यूजर 1 हो गया हमारा, या फायरबेस ऑटोमेटिकली एक यूनिक आईडी जनरेट कर देता है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं, वो भी ऑलरेडी इसने एक यूनिक आईडी कर दी क्रिएट, या हम सीधा भी हम इसमें यूजर 1 करके लिख सकते हैं, ये हमारा एक यूजर हो गया इसके अंदर डॉक्यूमेंट के। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और हम यहाँ से ऑटो भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फील्ड। तो फील्ड क्या होता है? लाइक डॉक्यूमेंट के अंदर आती है फील्ड्स। फील्ड्स मतलब एक्चुअल डेटा जो हमारे पास, जैसे कि नेम हो गया, तो नेम हमारा जैसे हो गया जस, ईमेल हो गया कोड विद जस, एंड एज होगी, तो वो चीज़ हम इसमें देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर नेम ले लेता हूँ फील्ड, एंड मैं इसको स्ट्रिंग दे देता हूँ फील्ड को, ताकि ये स्ट्रिंग टाइप होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, नेम को बूलियन जो भी आपके टाइप की वो दे दो, एंड यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू दे दूँगा नेम के। देन नेम मेरा है जस। ठीक है, मैं एक और फील्ड ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं एक और वैल्यू दे देता हूँ ईमेल की। देन मैं इसको दे देता हूँ कोड विद जस @gmail.com। ठीक है, देन मैं इसको कर देता हूँ सेव। ठीक है गाइज, ये रहा मेरे यूजर्स। यूजर्स के अंदर मेरा फर्स्ट यूजर हो गया, उसके यूजर की आईडी आ गई मेरे पास, यानी कि डॉक्यूमेंट हो गया। डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे पास डेटा लिखा रहता है जो कि फील्ड्स होती है, जैसे ईमेल हो गया एंड नेम हो गया। तो ठीक है गाइज, ये था हम मतलब कैसे डेटा स्टोर होता है फायर स्टोर में। एंड चलिए अब एंड्रॉइड स्टूडियो में चलते हैं, आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो हम आ चुके हैं एंड्रॉइड प्रोजेक्ट में। सबसे पहले हमने गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल होती है, उसको करना है हमने अपडेट। तो चलिए अपडेट करते हैं। जर्नल में गए, हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है हमें, ये हमारा पैकेज है, और ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है गूगल सर्विसेज जेसन, इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। इसको मैं ओपन करता हूँ। बेसिकली ये मेरी पुरानी है और ये न्यू वाली है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ।
इसको मैंने VS कोड भी ओपन किया है, आप नोटपैड में भी ओपन कर सकते हो। इसको मैं कर लूँगा सारे को कॉपी, कंट्रोल A, कंट्रोल C, देन मैं जाऊँगा अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। यहाँ पे जाऊँगा, एंड्रॉइड पे क्लिक करूँगा, प्रोजेक्ट में जाऊँगा, देन मैं ऐप में जाऊँगा, देन मेरे पास है गूगल जेसन सर्विसेज फाइल। इसको मैं कंट्रोल A, देन इसको मैं कर दूँगा रिप्लेस उसके साथ कंट्रोल V। ठीक है गाइज़, ये अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल लॉगिन के लिए। तो ठीक है गाइज़, फिर से चलते हैं हम अपनी। ठीक है, हमने गूगल सर्विसेज जेसन फाइल को कर लिया है अपडेट। अब हम चलते हैं डिपेंडेंसीज पर, कौन सी डिपेंडेंसीज हमें ऐड करनी है। मैं गूगल स्क्रिप्ट में libs.virgin.toml फाइल में आ गया, वहाँ पर मैंने फायरबेस फायरस्टोर की डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है, एंड मैंने बॉम डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है। बॉम बेसिकली हमारे वर्जन्स को कंट्रोल कर रहा है, फायरबेस की डिपेंडेंसीज के वर्जन्स जो होते हैं। एंड मैंने गूगल के लिए भी प्लगइन ऐड कर रखा है, गूगल सर्विसेज, ये रहा। एंड ऊपर मैंने इनके वर्जन्स दिए हैं, ये रहा फायरबेस फायरबेस बॉम, यहाँ पर एंड गूगल प्लगइन का वर्जन हो गया। एंड बिल्ड और ग्रेडर फाइल जो कि ऐप लेवल पे हमारी, मैंने उसमें भी इसको ऐड कर रखा है, देखो मॉड्यूल एंड फायरबेस बॉम। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर लेना। और तो ठीक है गाइस, फायरस्टोर का सेटअप हो चुका है हमारा, और इस पूरे कोड का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, kotlin.java, एंड मैं com.example.cos एंड फायरस्टोर डेटाबेस में चले जाते हैं। इसमें हमारा कोड रहेगा, एंड फायरस्टोर यूजेस एक्टिविटी में। तो चलिए पहले डिज़ाइन चेक कर लेते हैं, मैंने ऑलरेडी आपके लिए डिज़ाइन बना रखा है। तो मैं जाता हूँ अपनी XML में, देन मैं एक टेक्स्ट व्यू लिया है जो कि ये रहा एड यूज़र नाम का। ठीक है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, एंड नीचे मैंने एक लीनियर लेआउट लिया है जिसमें मैंने दो एडिट टैग्स दिए हैं, ये रहे एंटर यूज़र नेम, ये वाला, एंड सेकंड एडिट टैग्स है मेरा ईमेल का, जिसमें मैं ईमेल ले रहा हूँ, ये वाली। तो नीचे मैंने एक बटन लिया है, ऐप कॉम्पैक्ट बटन, जिस पर मैं क्या करूँगा, यूज़र को ऐड करवाऊँगा। एंड उसके नीचे मैंने एक और टेक्स्ट व्यू लिया है जिसमें मैं शो करवा रहा हूँ यूज़र्स। नीचे मैंने एक रिसाइकल व्यू लिया है। रिसाइकल व्यू में बेसिकली मेरे पास एक इमेज है, इमेज हम नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐड करेंगे जब हम देखेंगे स्टोरेज वाला। एंड मैं एक नेम ले रहा हूँ इस पर, एंड ईमेल ले रहा हूँ, एक डिलीट का बटन लिया है और एक एडिट का। इस पर हम डिलीट पर हम यूज़र को डिलीट करवाएंगे और एडिट पे हम यूज़र को एडिट करवाएंगे। ये रही मेरी इसका XML का कोड, यूज़र आइटम लेआउट। मैं इस पर जाता हूँ, एंड इसमें मैंने ऊपर एक लीनियर लेआउट है मेरा मेन, और नीचे मैंने एक कार्ड कार्ड व्यू लिया है जिसमें मैंने एक इमेज दी है, ये वाली। एंड नीचे मैंने एक लीनियर लेआउट लिया है जिसमें मैंने नेम दिया है, यूज़र का नेम आएगा जिसमें, और एक और टेक्स्ट व्यू लिया है जिसपे मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र की इमेज शो करवा रहा हूँ। नीचे मैंने एक और लीनियर लेआउट लिया है जिसमें मैंने एक इमेज दी है डिलीट के लिए, और सेकंड इमेज मैंने ली हुई है एडिट के लिए, जिस पर यूज़र अपना डेटा एडिट कर सकता है और डिलीट पर डिलीट कर सकता है। ठीक है गाइज, ये था कोड। तो चलिए अब चलते हैं अपनी एक्टिविटी में और करते हैं इसको इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैं अपनी आ गया हूँ एक्टिविटी में, और करते हैं इसको इम्प्लीमेंट। तो ठीक है गाइज, मैं कोड लिख लेता हूँ पहले, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सारा कोड। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ लिसनर्स के बारे में बता देता हूँ और CRUD ऑपरेशंस के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आगे हम उसको यूज़ करेंगे। तो स्नैपशॉट लिसनर क्या होता है? बेसिकली स्नैपशॉट लिसनर एक रियल टाइम लिसनर होता है जो डेटाबेस में जैसे ही डेटा चेंज होता है तुरंत अपडेट दे देता है। मतलब कि जैसे डेटा चेंज हुआ तो हमारा UI ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, या फिर मैनुअली रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती हमें। तो ये होता है। तो चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कैसे होता है, तो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ वेल db एंड firestore database डॉट गेट इंस्टेंस, ये मेरे पास आ गया इसका इंस्टेंस। सो मैं क्या करता हूँ, db डॉट कलेक्शन। बेसिकली हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास यूजर्स हैं, तो यूजर्स का हमारे पास कलेक्शन है। कलेक्शन मानो कि एक फोल्डर है हमारे पास, एक पाथ है, तो मैं उसमें से यूजर्स निकलवाना चाहता हूँ अपने, वो भी रियल टाइम यूजर्स निकल, रियल टाइम अपडेट मिले मुझे। तो मैं क्या करूँगा, ऐड स्नैपशॉट लिसनर लगाऊंगा। इसमें मेरे पास दो रेफरेंस मिलते हैं, एक तो मेरे पास वैल्यू आ जाता है, एक मेरे पास एरर आ जाता है। वैल्यू में क्या मिलेगा मुझे, फुल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, जो भी यूजर्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे मुझे वैल्यू में मिल जाएंगे। और अगर कोई एरर आएगी तो मुझे एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है गाइस, ये था इसका सिंटैक्स कि हम इसमें कैसे डेटा चेक कर पाते हैं। कोई भी डेटा अपडेट होता है, डिलीट होता है, या डॉक्यूमेंट ऐड होता है, तो वो इसमें पता चलेगा। अब अगर हमें जानना हो कि हमें अगर अकेला के हमें जानना हो कि डेटा अपडेट हुआ है, डिलीट हुआ है या क्या हुआ है, वो कैसे पता करेंगे हम। तो बेसिकली हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो चेंज इन लिखेंगे हम, जैसे हमारे पास वैल्यू डॉट डॉक्यूमेंट्स है, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। बेसिकली मैं वैन का यूज़ करूँगा, जैसे वैन। तो मेरे पास अगर डेटा मेरे पास कुछ ऐड हुआ है तो वो इसके अंदर आ जाएगा मेरे पास, अगर मॉडिफाई हुआ है तो वो इसके अंदर आ जाएगा, अगर मूव हुआ है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली ये होता है। और हम रियल टाइम लिसन, इसको लिसन कर रहे हैं, जो भी अपडेट होगी तो भी रियल टाइम लिसन होगी। तो नेक्स्ट हम इसके CRUD ऑपरेशंस भी देख लेते हैं। तो CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो चलिए वो भी देखते हैं। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ CRUD। ओके, तो गाइस अब कुछ थोड़ा CRUD ऑपरेशंस के बारे में देख लेते हैं। तो यूज़र का डेटा ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यूज़र है, जिसके पास आईडी है और नेम है उसका, एंड ईमेल है, तो हम उसको ऐड करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यूज़र है, यूज़र का ऑब्जेक्ट लूँगा मैं एक, एंड बेसिकली मैं इसको हैश मैप में ले लेता हूँ अभी के लिए। नेक्स्ट हम कोड करेंगे तो हम मॉडल क्लास का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट मैं लिख लेता हूँ आईडी। सो आईडी रहेगी यूज़र की,
सो आईडी मैं कुछ भी ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ। एंड सेकंड मेरे पास रहेगा नेम यूज़र का, तो मैं नेम ले लेता हूँ। ओके, देन नेम मैं कुछ भी ले लेता हूँ, यस। एंड मेरे पास ईमेल रहेगी यूज़र की, तो मैं ईमेल लिख लेता हूँ यूज़र की। तो मैं इसको की वैल्यू पे मैं दे रहा हूँ, तो कोड विद यस @gmail.com। ठीक है, तो गाइस ये हमारे पास सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट हम इसको ऐड करवाते हैं। तो मैं लिखूंगा db डॉट कलेक्शंस। तो कलेक्शन मेरा क्या रहेगा, यूजर्स नाम का। इसको मैं ऐड करवाऊंगा डॉक्यूमेंट। सो डॉक्यूमेंट बेसिकली मेरे पास ये आईडी आएगी, तो मैं यही सेम आईडी रखूंगा। आप अगर सेम ये नहीं रखना चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं रिमूव। ये ऑटोमेटिकली न्यू आईडी जनरेट कर देगा एंड न्यू डॉक्यूमेंट की आईडी बन जाएगी वो आपकी, एंड डेटा आपका सेट हो जाएगा यूजर में। सो ये होता है CRUD का। एंड नेक्स्ट मेरे पास ये तो मेरा ऐड के लिए हो गया, ये ऐड के लिए हो गया मेरे पास। तो चलिए अब रीड का देख लेते हैं, रीड का कैसे कर सकते हैं। तो रीड के लिए वैसे तो मैंने आपको ये बता दिया है, बट ये रियल टाइम रहता है, ये रियल टाइम पे होगा। बट अब जो मैं बताऊंगा वो जस्ट आपको वन टाइम रीड करके देगा डेटा। तो जैसे db डॉट कलेक्शंस, मेरे पास यूजर्स नाम का कलेक्शन है। तो मैं गेट मेथड का यूज़ करूँगा जो कि मुझे डेटा देगा। देन मैं इस पर लगाऊंगा ऐड ऑन सक्सेस लिसनर। ठीक है, तो गाइज ये मुझे रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये रीड करता है डेटा, बट ये वन टाइम रीड करता है डेटा। ये हमारा लिसनर नहीं है, ये लिसन मीन्स इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक बार ही हमें डेटा देगा, बट ये जब भी डेटा ऐड और रिमूव हो वो इसको ट्रिगर करेगा हर बार, जब भी कुछ चेंजेस हो गए हमारे डेटाबेस में एड स्नैप लिसनर। एंड ये db डॉट गेट मेथड क्या करेगा, एक बार ही वो सारा ऑब्जेक्ट हमें दे देगा डेटा का। तो बेसिकली ये होता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दिस इज फॉर वन टाइम रीड डेटा। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अपडेट के लिए। अपडेट के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास मैं लिख देता हूँ अपडेट पहले, तो db डॉट कलेक्शन एंड मेरे पास यूजर्स हैं। ठीक है, देन मैं यहाँ पर डॉट डॉक्यूमेंट। सो जो भी डॉक्यूमेंट मैं अपडेट करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर लिखूंगा, उसमें आईडी दूंगा डॉक्यूमेंट की। तो बेसिकली मैं वन आईडी दे देता हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पर वन आईडी दी थी ना डॉक्यूमेंट की। सो ये बेसिकली मैंने इसलिए आईडी ली है ताकि ये डॉक्यूमेंट की आईडी रहे, और जब मैं अपडेट करना चाहूँ मुझे अपडेट करने में आसानी हो। तो डॉक्यूमेंट की आईडी रहेगी जो भी डॉक्यूमेंट मैं अपडेट करना चाहता हूँ। देन मैं अपडेट का फंक्शन यूज़ करूँगा। एंड मैं यू वैल्यू अपडेट करना चाहता हूँ, सपोज मैं नेम अपडेट करना है, मैं नेम लिखूंगा। एंड आफ्टर दैट मैं अपना न्यू नेम दे दूंगा जो भी मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो मैं न्यू नेम सपोज मैं कुछ भी दे दूंगा इसको, राहुल। अगर मैं राहुल अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं अपना नेम अपडेट करना चाहता हूँ तो सपोज राहुल नेम दे दिया मैंने इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिलीट का। तो डिलीट का भी देख लेते हैं। पहले ये मैं कुछ और बता दूंगा अपडेट के लिए आपको। ये सिर्फ एक वैल्यू को अपडेट कर रहा है, जैसे नेम है तो ये सिर्फ नेम को अपडेट कर रहा है। मैं चाहता हूँ मेरा पूरा ऑब्जेक्ट अपडेट हो जितना भी है, जैसे ये नेम और ईमेल दोनों अपडेट हो जाए साथ में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पूरा ऑब्जेक्ट अपडेट करने के लिए, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइक फुल ऑब्जेक्ट अपडेट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं बेसिकली पहले तो मैं अपना हैश मैप ले लूँगा एक, जैसे कि ये रहा मेरा हैश मैप 012 नेम आ गया मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, तो db डॉट कलेक्शन में जाऊँगा एंड मैं इसको यूजर्स दूंगा जो मेरे यूजर्स हैं। एंड इसमें मैं मेरे पास डॉट डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट की मैं आईडी दूंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट 1 है, मैं उसको ही अपडेट करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे हम ऐड करने के लिए सेट का यूज़ करते थे ना मेथड का, वही हम सेट मेथड यूज़ करेंगे और ये मेरा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली मैं आईडी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिलीट का आ गया। सो डिलीट के लिए भी देख लेते हैं कैसे करेंगे हम। तो डिलीट का भी सिंपल है, बेसिकली ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके, बहुत ईजी है ये फाइल स्टोर डेटाबेस। बेसिकली हमारे पास प्री डिफाइंड मेथड्स बने हैं ऑलरेडी, तो हम सिर्फ उनको यूज़ करेंगे एंड हम अपना जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। तो बहुत आसान है फाइल स्टोर डेटाबेस यूज़ करना। इस पर क्या है, अपनी आईडी दी एंड डिलीट करूँगा और मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली ये था जो हमारे ऑपरेशंस थे। एंड तो चलिए ठीक है गाइज, अब हम इसको कैसे यूज़ करते हैं अपनी ऐप में वो देखते हैं। ये तो मैंने नॉर्मल बता दिया आपको, अब कैसे यूज़ करना है हमने अपनी एप्लीकेशन में हम वो देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले कोड लिख लेता हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ प्राइवेट लेट इन इट वेर नेम इट। ठीक है, देन मैं एक और प्राइवेट लेट इन इट वेर ईमेल ईटी ले लेता हूँ, ये भी हमारा एडिट टेक्स्ट रहेगा। देन नीचे मैं प्राइवेट, हमारा एक रिसाइकल व्यू है तो मैं रिसाइकल व्यू ले लेता हूँ, एक बटन भी है तो मैं बटन ले लेता हूँ, ऐप कॉम्पैक्ट बटन है हमारा। देन मेरे पास रिसाइकल व्यू है, रिसाइकल। तो ठीक है गाइस, कोड मैंने लिख लिया है। चलिए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो
पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास फायरस्टोर यूजर्स एक्टिविटी है एंड यूजर्स क्लिक लिस्टर है। ये बेसिकली मेरे पास इंटरफेस है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास मेथड्स हैं अपडेट के लिए एंड डिलीट के लिए। इस पर क्लिक में मैं अपडेट कर रहा हूँ यूज़र को एंड डिलीट कर रहा हूँ। नीचे यहाँ पे मेरे पास कुछ मैंने ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए हैं जो क्या कर रहे हैं, जैसे कि मेरे पास नेम है, ईमेल है, ऐड बटन है, रिसाइकल है और लिस्ट है जिसमें मेरा डेटा वगैरह ऐड होगा, और मेरे पास अडेप्टर है, फायरस्टोर यूजर अडेप्टर। एंड नीचे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है फायरस्टोर डेटाबेस का, जो कि मैं इंस्टेंस ले रहा हूँ। एंड सो नीचे आ गया मेरे पास, इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं अपने व्यूज़। सो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास व्यूज़ है, इनकी मैं आईडीज़ वगैरह फाइंड कर रहा हूँ। एंड नीचे मेरे पास सेट ऑन रिसाइकल है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ पहले तो। ठीक है, तो सेट ऑन रिसाइकलर व्यू है। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिकली रिसाइकलर व्यू को इनिशियलाइज करता हूँ और सेट करवाता हूँ रिसाइकलर व्यू को। यहाँ पर लिस्ट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, अडेप्टर को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, देन लेआउट मैनेजर वगैरह सेट कर रहा हूँ एंड देन रिसाइकलर व्यू पर अडेप्टर सेट कर रहा हूँ अपना। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लोड यूजर्स। सो बेसिकली लोड यूजर्स में मैं क्या कर रहा हूँ, फायरस्टोर से रियल टाइम डेटाबेस को फेच कर रहा हूँ लोड यूजर से। ये रहा। तो ठीक है, देन ऊपर चलता हूँ मैं, बताता हूँ। देन मैं एक बटन लिया है जो सेट ऑन क्लिक लिस्ट है, इसके क्लिक पे मैं करवा रहा हूँ कि यूज़र को ऐड करवा रहा हूँ, जैसे नेम और ईमेल लूँगा मैं यूज़र को ऐड करवा दूँगा। तो नीचे चलते हैं। तो ठीक है, मेरे पास ऐड यूज़र आ गया मेथड फिर से। तो चलिए अब देख लेते हैं ऐड यूज़र को। तो सबसे पहले मैं क्या करवा रहा हूँ, नेम ले रहा हूँ, ईमेल ले रहा हूँ, उसको मैं चेक करवा रहा हूँ कि जो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं मैसेज टूल से शो करवा रहा हूँ प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स। देन मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। एक मैं नीचे मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं कलेक्शन है जो मेरा, उसमें मैं एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ डीबी डॉट कलेक्शन, जो मेरे पास यूजर्स का कलेक्शन है, उसमें मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। डॉक्यूमेंट क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट का रेफरेंस बन गया मेरे पास। अब यूजर्स है मेरे पास, इसमें इसमें मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यूजर्स डेटा। इसमें मेरे पास यूजर डेटा आएगा, जो डॉक है उसके मैं आईडी निकाल रहा हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट की आईडी ऑटोमेटिक आईडी जनरेट होगी, यूनिक आईडी रहेगी वो मैं आईडी इसमें निकलवा रहा हूँ ताकि मैं अपने यूजर डेटा में वो आईडी दे सकूँ। बेसिकली मैं अपनी फील्ड में वो आईडी दे सकूँ। तो नीचे मैं मेरे पास नेम आ रहा है, नेम दे रहा हूँ, ईमेल दे रहा हूँ, जो ये रही यहाँ से लाकर मैं यहाँ दे रहा हूँ। एंड ये जो मैं आईडी निकलवा कर यहाँ दे रहा हूँ, ताकि जो मेरे डेटा, ताकि जो मेरी फील्ड्स है, जो मेरे पास यूजर का ऑब्जेक्ट है उसमें भी आईडी रहे, ताकि जो मुझे डिलीट और अपडेट करने में आसानी हो, इसलिए मैं ये आईडी दे रहा हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट की। तो नीचे आते हैं, नीचे मैं सेट करवा रहा हूँ बेसिकली, मीन्स डेटा ऐड करवा रहा हूँ यूजर डॉट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने सेट करवा दिया इस पर। और अगर तो सक्सेसफुली सेट हो जाता है देन यूजर एडिट का मैसेज आ जाएगा। एंड फील्ड्स को मैं क्लियर करवा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि जो मेरी फील्ड्स रहेंगी जैसे नेम और ईमेल वो क्लियर हो जाए। एंड नीचे मेरे पास अगर फेलियर आता है देन एरर का मैसेज हो जाएगा। नीचे मेरे पास लोड यूजर्स है जिसमें मैं डेटा फेच कर रहा हूँ यूजर्स का। एंड डीबी डॉट कलेक्शन, कलेक्शन मेरे पास यूजर्स का कलेक्शन है, तो मैं उस पर एड स्नैपशॉट लिस्टनर लगाया जो कि रियल टाइम वर्क करेगा। सो मेरे पास वैल्यू एंड एरर का आ रहा है। मैं फर्स्ट चेक करवा रहा हूँ कहीं ये नल तो नहीं है। तो देन मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं टूस्ट में शो करवा रहा हूँ। अगर मेरी एरर नल नहीं है तो मीन्स मैं वो एरर मुझे टूस्ट में शो हो जाएगी एंड इसको मैं रिटर्न करवा दूंगा। अगर ये नल नहीं है तो एरर। एंड देन नीचे मैं करवा लिस्ट को क्लियर करवा रहा हूँ एंड फोर लूप लगाया है मैंने। और मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा हूँ मैं, जैसे मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, इसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जितने भी यूजर्स में डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे इसमें आएंगे वैल्यूज़ में। सो उसमें मैं चेक कर रहा हूँ खाली तो नहीं है। और देन मैं डॉक्यूमेंट्स निकलवा रहा हूँ उस पर लूप लगा के। एंड ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट। एंड उस डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास डॉक आएगा उसको मैं यूजर डेटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एंड ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आके देन मैं लिस्ट में ऐड करवा रहा हूँ एंड मैं अपने अडेप्टर को नोटिफाई करवा रहा हूँ। एंड नीचे मेरे पास क्लियर फील्ड्स हैं जिसमें क्या करवा रहा हूँ, मैं नेम और ईमेल को क्लियर करवा रहा हूँ। नीचे मेरे पास ऑन अपडेट क्लिक मेथड है जो कि मैं ओवरराइड कर रहा हूँ। जो मैंने इंटरफेस बनाया है ये वाला यूजर क्लिक लिस्नर, उसमें मैं क्या करवा रहा हूँ, ऑन अपडेट एंड ऑन डिलीट का मेथड है जिसमें मेरे पास यूजर का ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो वो मैं यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करवा के मैं यहाँ पे ओवरराइड करवा रहा हूँ। तो इसमें मेरे पास क्या होगा, मैंने एक डायलॉग बॉक्स लिया है, ये रही इसकी लेआउट, जिसमें मेरे पास नेम फील्ड रहेगी एंड ईमेल फील्ड रहेगी, इसके इसमें फील्ड रहेगी। एंड इसको मैं चेक फाइंड वगैरह कर रहा हूँ आईडी, देन मैं चेक कर रहा हूँ एंड मैं डेटा सेट कर रहा हूँ इस पर ईमेल और फील्ड पे। जब भी मेरा ये मेथड कॉल होगा ये आएगा एंड डेटा सेट करेगा पहले, सबसे पहले आकर ये आईडीज फाइंड करेगा, देन उन आईडीज पर मेरा डेटा सेट करेगा जो इस यूजर में आएगा। देन मैं डायलॉग अलर्ट डायलॉग यूज़ कर रहा हूँ, इसको बिल्डर बना रहा हूँ। बिल्डर बना के देन मैं क्या कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ टाइटल अपडेट यूजर का। देन डायलॉग का मैंने ऑब्जेक्ट दे दिया जो मैंने ऊपर बनाया था, जो मेरी लेआउट थी। एंड व्यू मैंने सेट कर दिया इसमें। एंड देन मैंने एक बटन लिया है अपडेट का, अपडेट के क्लिक करने पे मेरा ये ब्लॉग चलेगा। एंड इस ब्लॉग में मैं जो भी मेरे पास नेम लिखा होगा एडिट टेक्स्ट में एंड ईमेल लिखी होगी वो मैं इसमें दे रहा हूँ। देन मैं चेक करवा रहा हूँ कहीं खाली तो नहीं है। देन मैं यूजर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एंड वो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ नीचे अपडेट करवा रहा हूँ अपने डेटाबेस में। डीबी रेफरेंस है मेरे पास, उसमें मेरे पास कलेक्शन है यूजर्स का एंड डॉक्यूमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, आईडी दे रहा हूँ। सो बेसिकली आईडी मेरे पास जो मैंने डॉक्यूमेंट में आईडी दे रहा हूँ यूजर डॉट आईडी, तो इस यूजर से ही मैं वो आईडी सेम निकलवा कर दे रहा हूँ जो यूनिक आईडी मैं सेव करवा रहा था। एंड नीचे मैं सेट करवा रहा हूँ अपना पूरा ऑब्जेक्ट। देन मैं ऐड सक्सेस लिस्नर एंड टोस्ट शो होगा कि डेटा अपडेटेड है। देन अगर कुछ एरर है या कुछ लाइक कुछ एम्प्टी है तो वो इसमें शो हो जाएगा।
एंड नीचे नेगेटिव बटन दिया मैंने, मीन्स की कैंसिल का बटन दिया है। अगर मैं कुछ नहीं करवाना चाहता अपडेट, देन मैं कैंसिल पे क्लिक करूँगा, मेरा डायलॉग बॉक्स जो है क्लोज हो जाएगा। एंड ये शो कर रहा है डायलॉग बॉक्स को। एंड ऑन डिलीट पे मैं क्या करवा रहा हूँ, एक डायलॉग शो करवा रहा हूँ, लर्न डायलॉग, जिस पे मेरा टाइटल रहेगा डिलीट यूजर एंड मैसेज रहेगा मेरा आर यू श्योर। एंड बेसिकली ये पूछेगा कि आप डिलीट करवाना चाहते हो यूज़र को। एंड अगर तो यूज़र जैसे पे क्लिक करता है, ये मेरा बटन है, तो ये ब्लॉक चलेगा। एंड इस ब्लॉक में मैं क्या करवा रहा हूँ, मेरे पास कलेक्शन है यूजर्स का, उस कलेक्शन में मैं इसमें आईडी दे रहा हूँ, जो मैं जो भी डॉक्यूमेंट डिलीट करवाना चाहूँ वो आईडी है मेरे पास इसमें। तो ये यूजर्स में जो भी आईडी आएगी, जो हम यूनिक आईडी ऐड करवा रहे थे, वही ये आईडी है बेसिकली। जब भी मैं किसी आइटम पे क्लिक करूँगा, वो आईडी यहाँ पर मेरा ये ऑन डिलीट मेथड ट्रिगर होगा, तो वो आईडी यहाँ से निकल कर आएगी। तो फिर मैं उसको सिंपली मैं डिलीट मेथड की यूज़ करके उसको डिलीट करवा दूंगा। देन मेरे पास ऐड ऑन सक्सेस लिस्नर टूस्ट शो हो जाएगा कि यूज़र डिलीटेड है। देन अगर यूज़र डिलीट नहीं करना चाहता कुछ भी, तो देन मैंने नो का बटन दिया है एंड इसको शो करवा रहा हूँ। तो ठीक है गाइज, ये था फायरस्टोर यूजर्स एक्टिविटी का कोड। एंड अब हम देख लेते हैं फायरस्टोर यूजर अडेप्टर के बारे में। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास फायरस्टोर यूजर अडेप्टर है, उसमें मैंने एक लिस्ट ली है जिसमें मेरे पास डेटा आ रहा है, यूजर डेटा। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट क्लास, ये मेरे पास एक डेटा क्लास है। तो मैं इसमें क्या ले रहा हूँ, मेरे पास एक आईडी है, एक नेम है, एक ईमेल है। तो तीन चीज़ें मैं इसमें ले रहा हूँ। एंड नेक्स्ट हमारे पास लिसनर्स है। लिसनर मीन्स लाइक मेरे पास यूजर क्लिक लिसनर आ गया, जो कि मैंने, ये मेरे पास इंटरफेस जो मैंने बनाया था, तो ये आ गया मेरे पास। सो नीचे जाते हैं, नीचे मैं बेसिकली आईडीज़ वगैरह फाइंड कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास आइटम है ये वाली। तो इसमें मेरे पास एक कार्ड व्यू है जिसमें मेरे पास इमेज है, एंड एक लीनियर लेआउट है जिसमें नेम आ रहा है और ईमेल आ रही है। एंड एक मेरे पास डिलीट का है एंड एडिट का है। तो इनको मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पर फाइंड कर लिया इनको मैंने। एंड नीचे मेरे पास ऑन बाइंड व्यू होल्डर है, तो मैं हर एक यूज़र का ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। एंड उस ऑब्जेक्ट में नेम को मैं नेम पर सेट करवा रहा हूँ, ईमेल को ईमेल पे सेट करवा रहा हूँ। फिर मेरे पास डिलीट का मेथड है, डिलीट के क्लिक पे मैं डिलीट क्लिक मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मेरा इंटरफेस था। एंड एडिट के क्लिक में मैं अपडेट का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मेरा इंटरफेस था जो भी। एंड नीचे मैं लिस्ट का साइज दे रहा हूँ, दैट्स इट। तो ठीक है गाइज, ये था कोड। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा सारा कोड, एंड कैसे हम यूज़ करते हैं वो भी पता लग गया होगा। तो चलिए पहले हम ऐप को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या रहता है। ओके, तो मैंने रन पे क्लिक कर दिया है। देन मैं ओपन कर लेता हूँ अपना स्क्रीन। तो ठीक है गाइस, हमारी ऐप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। मैं अपना फायरबेस पे चलता हूँ, देखते हैं। तो मैं अपने फायरबेस में आ गया। देन इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ठीक है गाइस, हमारे फायर स्टोर में अभी के लिए कुछ भी डेटा नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कलेक्शन नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, पहले ऐड कर लेते हैं इसको। तो मैं बेसिकली नेम दूंगा उस पर, तो नेम मैं दे देता हूँ उसको। बेसिकली मैं जस्ट लिखता हूँ एंड कोड विद जस्ट @gmail.com। देन मैं करता हूँ ऐड। तो ठीक है गाइस, मैंने ऐड पे क्लिक किया, मेरा यूजर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। जस्ट नेम आ गया एंड कोड विद जस्ट लिखा आ गया। तो मैं फायरबेस पे चलता हूँ एंड मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। ओके, तो मेरे पास कलेक्शन बनकर आ गया है यूजर्स का। यूजर्स के अंदर मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गया है, डॉक्यूमेंट की जो यूनिक आईडी वो आ गई है। देन मेरे पास कोड विद जस्ट @gmail.com ईमेल आ गई फील्ड्स के अंदर। एंड आईडी मेरी सेम ही है, ये देख लो, ये और ये दोनों सेम आईडी है, ये आईडी एंड ये दोनों सेम आईडी है। तो मेरे पास नेम आ गया जस्ट। बेसिकली ये आईडी मैंने इसलिए ली थी ताकि मैं इसको इजीली अपडेट कर पाऊँ, डिलीट कर पाऊँ अपना जो मेरा डॉक्यूमेंट है। तो ठीक है गाइज, अब चलते हैं एक और यूज़र को ऐड करके देखते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ राहुल, RHUL राहुल। ओके, सो मैं इसको भी करता हूँ ऐड। देन मेरे पास एक और यूज़र ऐड हो गया। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, तो ये रहा मेरे पास नीचे एक और यूज़र राहुल नेम का। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ, मैं इसको एडिट करता हूँ। तो मैं बेसिकली राहुल को करता हूँ एडिट, राहुल पे क्लिक करता हूँ। तो मैं इसको राहुल दीप लिख देता हूँ एंड इसकी जीमेल में भी कुछ अपडेट कर देता हूँ। तो मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ। देन ये हो गया मेरा अपडेट। तो मैं अपने फायर बेस में चलता हूँ एंड मेरे राहुल को, ये रहा, ये भी अपडेट हो गया, राहुल नेम अपडेट हो गया एंड आईडी सेम है। तो देन हम इसको डिलीट करते हैं, राहुल को मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा। देन ये पूछ रहा है डू यू डिलीट यूजर, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, मैं यस पे क्लिक करता हूँ। देन मैं फायर बेस में जाता हूँ। देन राहुल डिलीट हो गया, मेरे पास ओनली जस्ट ही रह गया। तो ठीक है गाइस, ये था मेरे CRUD ऑपरेशंस। एंड अगर आपको कोड में कुछ भी समझ नहीं आता या कुछ समझ नहीं लगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो बेसिकली ये कुछ CRUD ऑपरेशन है, लिसनर्स थे हमारे पास। एंड कैसे हम यूज़ करते हैं। तो अब फायरबेस में आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास रूल्स हैं, तो रूल्स क्या होते हैं, तो क्यों यूज़ करते हैं हम रूल्स, तो उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं रूल्स के बारे में थोड़ा। सो बेसिकली गाइस, जो रूल्स होते हैं, रूल्स हमने अभी तो टेस्टिंग के लिए दिए हैं इसको। जो रूल्स होते हैं, कोई भी हमारा डेटा रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, जो कि 26 6 एंड 11 तक ये जो डेट आ रही है हमारे पास, कोई भी डेटा हमारा रीड कर सकता है और राइट कर सकता है। तो जब हम अपनी एप्लीकेशन को लाइव करते हैं, तो हमें इसको चेंज करना पड़ता है ताकि जो हमारा डेटा इजीली कोई एक्सेस ना कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी के लिए तो हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, बट जब हम अपनी एप्लीकेशन को लाइव करेंगे तो हमें रूल्स चेंज करने पड़ते हैं।
तो रूल कैसे चेंज करेंगे तो मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। तो चलिए, तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे आ रहा है रीड राइट। तो मैं इसको कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन मैं क्या करूँगा, मैं टाइप करूँगा, देन मैं आउट टाइप करूँगा, देन मैं चेक करूँगा मेरा ऑथेंटिकेशन नल तो नहीं है। देन ये क्या करेगा, मैं यहाँ पर कंडीशन दे दी है, ऑथेंटिकेशन नल तो नहीं है। देन मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है कि यूज़र नल नहीं होना चाहिए, मेरा जो भी यूज़र है। बेसिकली जो मेरे लॉग्ड यूज़र हैं खाली वही इसको एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे यूज़र्स इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो जब भी हम एप्लीकेशन प्रोटेक्शन में डालेंगे तो हम इसके रूल्स ये वाले चेंज करेंगे। तो ऐसे करेंगे हम उनको, ठीक है। तो अभी के लिए हम नहीं कुछ कर रहे, इसको करने के बाद आप पब्लिश पे क्लिक कर देंगे, देन आपके रूल्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, तो हम डिस्कार्ड पे क्लिक करेंगे तो सेम वही रहने देंगे, बिकॉज हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। तो ठीक है गाइस, ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब चलिए थोड़ा नोट्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है गाइस, हम आगे नोट्स में, तो मैंने इसमें बताया फायरस्टोर के बारे में क्या होता है, लाइक व्हाट इज अ फायरस्टोर। सो फायरस्टोर फायरबेस फायरस्टोर डेटा इज अ नो एसक्यूएल क्लाउड डेटाबेस बाय गूगल। सो इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा ऑनलाइन एट वॉट्स इन रियल टाइम। ये सब चीज़ें मैंने बताई, इसके फीचर्स क्या है, एक रियल टाइम डेटाबेस है, क्लाउड स्टोरेज है, ऑफलाइन सपोर्ट है, सिक्योर है, फास्ट एंड स्केलेबल है। देन मैंने बताया है फायरस्टोर का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कलेक्शन होता है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास फील्ड्स होती हैं, एंड जैसे कि ये रहा हमारे पास यूज़र एग्जाम्पल के लिए, ये कलेक्शन है हमारा यूज़र। उसके अंदर हमारे पास यूज़र वन, उसकी आईडी होगी डॉक्यूमेंट्स की। बेसिकली हमारे पास एक डॉक्यूमेंट हो गया, एक पेज हो गया, उसके अंदर हमारे पास डेटा लिखा हुआ है, जैसे नेम लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है, ईमेल आ गया हमारे पास, सो कोड विद यस ये लिखा हुआ है। देन इसको सेटअप कैसे करना है, स्टेप वन क्या करना है, हमें पहले क्रिएट करना है फायरस्टोर डेटाबेस कंसोल, एंड उसको ऐड करना है अपनी ऐप में। देन हमने गूगल डॉट जेसन फाइल को हमने ऐड करना है अपने ऐप फोल्डर के अंदर। तो बेसिकली ये जो फायर सेटअप करना है, ये अगर आपको नहीं करना आता, जैसे कि हमको फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करना आता, अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के साथ उसको कनेक्ट नहीं करना आता, तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड आपको एंड मैं आई बटन पर भी ऊपर उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर लें। नीचे मैं ग्रेडल सेटअप कैसे करना है अपने, लाइक हमने क्लास पाथ देना है गूगल सर्विसेज का, एंड ऐप लेवल का। ऐप लेवल पर जो हमारे पास ग्रेडल है उस पर भी हमने क्या करना है, प्लगइन देना है गूगल सर्विसेज का। देन हमने डिपेंडेंसी ऐड करनी है ये वाली। देन हम फायरबेस फायरस्टोर को इनिशियलाइज कर रहे हैं, ऐसे हम इनिशियलाइज करेंगे, देन क्रिएट करेंगे हमारा डेटा। जैसे कि यहाँ पर तो हम हैश मैप का यूज़ कर रहे हैं डेटा क्रिएट करने के लिए, बट बेस्ट वे रहता है डेटा क्लास बनाकर आप यूज़ करो, तो वो बेस्ट वे रहता है। एंड इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, एंड दिस क्रिएट्स अ न्यू डॉक्यूमेंट लिखा है, जैसे रीड कर रहे हैं डेटा को, रीड कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। रियल टाइम स्नैपशॉट यूज़ कर रहे हैं, ऐड स्नैपशॉट लिस्टनर, जो कि हमें रियल टाइम देगा डेटा का, जो भी लाइक हमारा कुछ भी चेंज होता है हमारी कलेक्शन में। देन नीचे आगे सिक्योरिटी रूल्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सेट करवा दिए बताए हैं। एंड नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक कलेक्शन, बेसिकली एक फोल्डर की तरह ही होता है कलेक्शन, एंड डॉक्यूमेंट्स लाइक डेटा फाइल समझ लो, हमारे पास एक फील्ड्स हमारे पास की वैल्यू होती है जिसमें हमारा डेटा होता है। एंड फायरस्टोर बेसिकली नो एसक्यूएल डेटाबेस है, रियल टाइम डेटाबेस, लाइव डेटा अपडेट देता है हमें रियल टाइम का मीन्स, एंड कुछ फीचर्स हैं इसके वो भी मैंने आपको बता दिए। ओके, देन लिमिट कंसेप्ट आता है हमारे पास। सो बेसिकली जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, जो एक डॉक्यूमेंट होता है वो 1 MB, अराउंड 1 MB तक डेटा लेता है मैक्सिमम। तो बेसिकली अवॉइड करो डीप नेस्टेड डेटा को, एंड सिंपल डेटा को रखो। एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन से कुछ हमारे पास कलेक्शन है। सो कलेक्शन आपको ऑलरेडी पता है, डॉक्यूमेंट है, ऐड है, गेट है, अपडेट है, डिलीट के लिए। एंड देन वेरी इक्वल टू है, अगर कुछ डेट वगैरह या कुछ भी इक्वल टू का यूज़ करना है, कंपेयर वगैरह कुछ करना है, तो ये चीज़ें चाहिए हमें, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके ऊपर हम स्नैपशॉट का यूज़ कर सकते हैं। एंड देन वेयर ग्रेटर देन है हमारे पास, ऑर्डर बाय है, कुछ डेट के अकॉर्डिंग निकलवाना हो डेटा या कुछ भी है, ज़्यादातर हम चैट एप्लीकेशन में निकलवाते हैं डेट के अकॉर्डिंग, जो लेटेस्ट मैसेज वगैरह ऊपर आए, तो इन चीज़ों में बहुत यूज़ होता है इनका। एंड लिमिट वगैरह है, एंड ऐड स्नैपशॉट लिस्टनर है हमारे पास। देन कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है हमारे पास, लाइक व्हाट इज फायर स्टोर, एंड इज फायर स्टोर एसक्यूएल, एंड व्हाट इज द रियल टाइम अपडेट। सो सारा कुछ मैंने इसमें बताया, तो मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, देन आप वहाँ से ये चेक कर सकते हैं। एंड मैं कोड का भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड आप वो भी वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा फायरस्टोर डेटाबेस क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, थ्रेड ऑपरेशन कैसे यूज़ करते हैं, एंड डिलीट रिमूव एंड डेटा फैच कैसे करते हैं, तो सारा हमने देखा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तो अब के लिए, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू।